कि हर बार बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने या इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको फिर से पैन, आधार और बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो अगस्त से ये परेशानी आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि इंडिया में लागू होने जा रहा है CKYC 2.0, जिसे फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया का एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड माना जाएगा। आखिर CKYC 2.0 क्या है, इसमें क्या बदलेगा और इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा, आइए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि CKYC क्या होता है। देखिए, CKYC यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर, यह एक ऐसा सेंट्रल डेटाबेस है जहां ग्राहकों की KYC इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखी जाती है, लेकिन अभी तक इस सिस्टम का पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि नया अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने, डीमैट अकाउंट शुरू करने या इंश्योरेंस लेने के दौरान आपको बार बार वही डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स मिलकर CKYC 2.0 लागू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अगस्त से बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में होगी। इसके बाद साल के आखिर तक म्यूचुअल फंड हाउसेस, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इस सिस्टम से जुड़ने का मौका मिलेगा। अब सवाल है कि CKYC 2.0 में नया क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव होगा वन टाइम KYC एक्सपीरियंस, यानी अगर आपकी KYC पहले से वेरीफाइड है तो हर एक नई फाइनेंशियल सर्विस के लिए डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। आपको सिर्फ OTP के जरिए अपनी मंजूरी यानी कंसेंट देना होगा। इसके बाद संबंधित बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी वेरीफाइड KYC इंफॉर्मेशन सीधे सेंट्रल रजिस्ट्री से प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब साफ है, कम पेपर वर्क, कम समय और पहले से कई ज्यादा आसान अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हो जाएगा। देखिए, CKYC 2.0 की एक और बड़ी खासियत होगी कॉन्फिडेंस स्कोर। हर KYC रिकॉर्ड के साथ एक कॉन्फिडेंस स्कोर जुड़ा होगा, जो बताएगा कि आपकी KYC इंफॉर्मेशन कितनी भरोसेमंद है और उसे पहले किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वेरीफाई किया है या नहीं किया। इससे संस्थाओं को सही और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलेगी और कस्टमर्स को बार बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी यह सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आपकी KYC इंफॉर्मेशन कोई भी संस्था अपनी मर्जी से नहीं देख पाएगा। डेटा एक्सेस भी तभी मिलेगा जब आप OTP के जरिए अपनी मंजूरी देंगे, यानी आपकी जानकारी पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। इसका एक बड़ा फायदा फाइनेंशियल फ्रॉड के रोकने में भी मिल सकता है, क्योंकि एक ही जगह वेरीफाइड इंफॉर्मेशन उपलब्ध होने से फेक डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड फ्रॉड जैसे मामलों में कमी आने की पूरी उम्मीद। अब बात करते हैं इसके असर की। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि CKYC 2.0 का सबसे ज्यादा फायदा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल सकता है। SBI फंड्स मैनेजमेंट के मुताबिक सिर्फ SBI के पास ही करीब 50 करोड़ अकाउंट्स बैंक्स हैं। अगर इनमें से कुछ लोग भी आसान डिजिटल ऑनबोर्डिंग की वजह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो पूरी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल सकता है। सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स को भी इसका लाभ मिलेगा। उनकी कस्टमर ऑनबोर्डिंग कॉस्ट कम होगी, पेपर वर्क घटेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज हो जाएगा और नए कस्टमर्स को जोड़ने पहले से और आसान हो जाएगा। देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 तक भारत के करीब 89% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स में लोगों की भागीदारी अभी भी सीमित है। ऐसे में CKYC 2.0 ज्यादा लोगों को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कुल मिलाकर CKYC 2.0 सिर्फ नया वर्जन नहीं रहेगा, बल्कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा फास्ट, सिक्योर, कस्टमर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। अगर यह सिस्टम सफल रहता है तो आने वाले समय में बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी और भारत भी डिजिटल आइडेंटिटी आधारित फाइनेंशियल इकोसिस्टम की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। तो अब देखना यह होगा कि अगस्त से शुरू होने वाला यह बदलाव आम लोगों की बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को कितना आसान बनाता है। लेकिन इतना तय है कि अगर CKYC 2.0 अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो बार बार KYC कराने का झंझट जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसकी कोई बात भी नहीं करेगा। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष।